सर मान जाइए ना। अरे ये गाना तो मेरा बहुत ही फेवरेट है ना, कोई पहलू में घटोत्कच, टीवी बंद करना। टीवी ऑफ कर। मेरी बात सुनो, हम सेम डिपार्टमेंट में, इसलिए मैं खामोश हूँ। ये एक ब्लाइंड है, सीक्रेट ऑपरेशन में क्या करेगा? सर प्योर घी की बनी है, इसे खाइए और मीठा बोलिए। मेरी बीवी तुम्हारी मिठाई खा खा के मोटी हो गई, मुझे नहीं चाहिए। लकी को मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं बचा सकता। मोबान, ये एक यतीम लड़की की जिंदगी का सवाल है। तुम इसे बखूबी जानती हो और इसके ट्रैक रिकॉर्ड से भी वाकिफ हो। इसका ट्रैक रिकॉर्ड ढीला है, मैंने इन्हें कबड्डी में हराया है। लेकिन दिल तो हमने जीते थे। ये मुंह और मसूर की तरह। सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। सर ललिता पवार। सर मेरे बेटे का कुछ कीजिए। जी साहब, मेरा मतलब डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इकलौती माँ की जान बचा लीजिए, मुझ गरीब को नौकरी दे दीजिए, आपका भला हो जाएगा। मेरी माँ हाँ, रात को सीरियल नहीं देख पाई थी ना, अभी रिपीट टेलीकास्ट होगा तो रिकॉर्ड कर लेना। और मुझे हार्ट अटैक आया है, फोन रखना। हाँ मिठाई का पैसा गया। सर मुझे लगा हार्ट अटैक है, लेकिन गैस। हाँ वही तो। एक्टिंग अच्छी है, YouTube के वीडियो बनाया करो। हाँ सर, कल ही ऑडिशन देकर आई हूँ। ए बच्चे, आईजी के चेहरे का हाल बता। गरम तेल में भजिया जैसा काला होता है वैसा ही। नौ चौल बे। हाँ बोलो मेरी इमरती। लक्ष्मी दीदी ने मिठाइयों का टोकरा दिया ना? नहीं, वो रिश्वत दे रही। शाम तक वो टोकरा यहाँ आ जाना चाहिए, वरना आप भी मत आना। हेलो, स्टॉप। नमस्ते। अगर नहीं चाहिए भाभी के हाथों की पिटाई तो चुपचाप घर ले जाइए मिठाई। ए बच्ची, आईजी साहब का थोबड़ा क्या बोलता है? बीवी के सामने चोरी पकड़ी जाए तो कैसा होता है वैसा ही। हाँ, इट्स मुर्गा टाइम। लक्ष्मी मेरी बात सुनो, लाओ मिठाई दो। तुम्हारे बेटे को मैं इस ऑपरेशन का एक हिस्सा बना रहा हूँ, लेकिन कोई पोस्ट वोस्ट नहीं, छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है? घर में सब जगह पोछा लगाएगा, खाना वाना भी बनाएगा। जा ही नहीं रहा है, कहाँ? अबे मेकअप कर रहा है क्या? आपके कारपेट एरिया पे आपका मुंह ढूंढ रहा हूँ। मिठाई का टोकरा गाड़ी में रखा लो। आज तुम्हारे कोक की मेहनत रंग लाई। ये बता, मेरा मिशन ऑफ टारगेट कहाँ है? लेडीज परफ्यूम, मतलब तुम लड़की हो। जैसे सुपारी बिना पान, चांदनी बिना चांद, वैसे ही गीत के बिना संगीत अधूरा है। यहाँ का मौसम बड़ा सर्द है, पर तुम्हारे संगीत में बहुत दर्द है। खुशी की चाशनी मिलाओ तो तुम्हारा संगीत और मधुर हो जाएगा। लकी, चल। हाँ आ रही हूँ। लकी बहुत ही प्यारा नाम है। मेरे कान के पर्दे पर तुम्हारा नाम छप गया। हेलो जी। अरे भाई, जिस बॉडी को गार्ड करना है ये वही है। हाँ? लकी! तुम्हारी वायलिन की दर्द भरी तारों में खुशियों की धुन अपन भरेगा। कौन है वो? तुझसे क्यों बात कर रहा है? हाँ? मैं इतनी मुसीबत में थी पर किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, पर तूने मेरी बहुत मदद की। थैंक्स यार। सुबह सुबह इतना सेंटी क्यों हो रही है यार? चल। नमस्कार।
नहीं बजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कभी मेरी कॉटन साड़ी क्यों नहीं ट्राई करते? या मेरा स्कार्फ ले लेते। आंटी ये सब क्या है? अरे इनका तो रोज का है बेटा। आप ऐसा क्यों करते हैं? करोड़ों के चाय पत्ती के बागानों से मेरी जिंदगी खुशबूदार थी, तभी उस कपटी दरिंदे बैंक मैनेजर चतुर चंपक की एंट्री हुई। भाई लोग, मेरी बात कर रहा है। अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में उसने मुझे 5 करोड़ का पर्सनल लोन गोंद की तरह चिपका दिया। भाई लोग, गंदा है पर धंधा है। पनौती से लोन लेने के बाद मेरे बिजनेस में मुनाफा नहीं घाटा होने लगा। उसने ब्याज की रकम में 0 ऐड कर करके मुझे बर्बादी के चौराहे पे खड़ा कर दिया। भाई लोग, मैं हूँ 7.5। मेरे करोड़ों के आसपास का टी एस्टेट उसने जब्त कर लिया। कहता है कि अगर मैंने ब्याज की रकम 4 दिनों में नहीं चुकाई तो वो इस घर पे भी कुंडली मार के बैठ जाएगा। मेरी छाया पड़ी, समझो वाट लगी। सूखे फूल भी मुरझा जाते हैं, इतना मनहूस है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ आंटी। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। एक दिन मैं उस चतुर चंपक की घंटी। प्रसाद दूं? माँ जी, अकबर बादशाह की जीन्स में कितने जेब रहे होंगे? मुझे लगता है आगे 2, पीछे 2, दाएं 2, टोटल 6 होंगे। गलत जवाब। दादी माँ ने आपकी पिटाई क्यों की? सर्द मौसम में मेरे पिताजी परिवार बढ़ाने माँ को गोवा ले गए। गोवा जाने के बाद बागा बीच पे बुढ़ापे की लाठी पकड़ने की बजाय मेरे पिताजी ने सेल्फी स्टिक का सहारा लिया। जब बेशर्मी की हद पार की पिता ने, तब धक्का दिया माता ने। माता का टूटा दिया हुआ वचन और हमेशा के लिए हुआ पिता का विसर्जन। पिता की याद को भुलाने के लिए मैंने माँ के लिए एक लाइब्रेरी बनवाई। वहाँ की सारी किताबें उन्हें याद हो चुकी हैं। प्रसाद दूं? श्री कृष्ण के रथ में कितनी हेडलाइट्स थी? श्री कृष्ण सुबह के वक्त निकला करते थे अम्मा, और उनके युग में बैटरी का इजाद नहीं हुआ था। गलत सवाल। गलत जवाब। अम्मा! मेरी टांग है। इस घर में लकी मैम रहेंगी और उस घर में आप लोग रहेंगे। Boys, terrorists, take position. Yes, sir. ए बच्ची, क्या झोले? लगता है कोई आतंकवादी आ गया है। कहाँ जा रहे हो? रुको, तो भून दूंगा। उसके नजदीक मत जाना। मत छुओ उसे। अबे तू, उसके जैकेट में कुछ है। गोबर की बदबू आ रही है। दूध वाला है। दूध वाला है? हाँ, जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ। तबेले वाला है। दूध वाला है सर। मार देते तो वर्दी उतर जाती। अच्छा, वो नहीं मारा। मर जाता तो सुबह की चाय नहीं मिलती। चुप चल, ये 3 तिगारा तो काम बिगाड़ देंगे। भाई मेरे, हाँ, क्या हुआ? वो तीनों नमूने सामने ही खड़े हैं। अच्छा। पूरा आंध्रा और तेलंगाना छान मारा पर वो नहीं मिले। तमिलनाडु के हर कोने में देख लिया भाई, पर वो यहाँ भी नहीं है। भाई कर्नाटका में भी नहीं है। हर जगह तलाश कर ली। केरला में होने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, हर जगह ढूंढ लिया। आज की जनरेशन को पहाड़ पे चढ़ने का बहुत शौक है। पहाड़ी इलाके में ढूंढो, मणिपुर, उड़ीसा। भाई वो लड़की नॉर्थ में जा ही नहीं सकती। उस हादसे के बाद जब से वो बच के निकली है, उसने आखिरी कॉल आईजी को किया था। ये रहे डिटेल्स। इससे ये साबित होता है कि उसने इन्हीं 2 शहरों में पनाह ली होगी। 2 दिन का वक्त दीजिए, वो लड़की आपके सामने होगी। डैडी, आप ही ने इस डबल भेजे को रखा है ना? हाँ बेटा। आशीर्वाद दो। कह डाओ। ये लड़का बहुत ऊपर तक जाएगा। सब लोग इसको फॉलो करो। अरे तेरी तो निकल पड़ी, वरना ये किसी की तारीफ नहीं करता। दिल खुश हो गया। गुड मॉर्निंग सर। बोल। लकी की तरफ से मैंने रुद्रा का ध्यान भटका दिया है सर। लकी कहाँ है? उसे भनक तक नहीं लगेगी। गुड। एक काम कर, उनके सारे काले कारनामों की जानकारी हम तक पहुंचाते रहना। वो अपने सारे सबूत जनरेटर फैक्ट्री के सीक्रेट रूम में रखता है। हम उसे ढूंढ लेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके सर। अंकल। हाँ अंकल। कौन है? नमस्ते। उस सामने वाले घर में नए आए हैं। आपके पास चमेली का तेल है क्या? कहाँ लगाओगे? पैरों में मोच पर। बेटा अभी तक गांव बसा नहीं और भिखमंगे पहले चले आए। लगता है तुम दोनों ट्रेंड भिखारी हो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? हाथ मिलाने के लिए। मिला। जन्म जन्मांतर से अंधा है। अंधा है तो इसकी डंडी कहाँ है? अरे मैंने बोला था ना, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए डंडी हाथ में रखनी चाहिए। तो दिख रहा है ना अंधा? उंगली उंगली खेल लीजिए ना। ये कितनी है भैया? वक्त 4। एक चांस और। अब कितनी है? नहीं बता पाया। 2 नंबर। ऐसे कौन मानेगा तू अंधा है? अबे मैं तुक्का लग रहा हूँ, सही लग रहा है तो क्या करूँ? अब मेरा टर्न है।
ये कितनी उंगली है? अबे लुखे पहले हाथ तो उठा। उठाया है। 12 है 12। वैसे तुम्हें किसी भी चीज का मेरे घर में बिल्कुल मत आना। क्यों अंकल? क्योंकि अंदर 2 जवान लड़कियां हैं। कुछ ज्यादा ही जवान है। इन 2 के अलावा और 2 हैं। पहले ही दिन में तूने अंधेपन की छाप छोड़ दी। वो तो ठीक है, वो 3 बंदर कहाँ हैं? सामने खड़े। क्या बकवास कर रहे थे? हम पुलिस वाले लड़की के रक्षक हैं। उसे भक्षक से बचाना होगा। अगर छोरी से मेल मिलाप बढ़ाऊंगा तो हवलदार से डीसीपी बन जाऊंगा। एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे लाया था, बॉस बनने की कोशिश मत कर। बेइज्जती। घोर बेइज्जती। इनके खाने में नमक मिलाते हैं। नमक नहीं जहर। ओके बॉयज, कल से लड़कियों का पीछा करके दोस्ती के झांसे मिलेंगे। सीनियर होकर बावर्ची का आइडिया चुराते हैं सर। पुलिस का काम लड़की पटाना नहीं है सर। अपना ज्ञान अपनी जेब में रख, हाथ में हाथ, तेरा मेरा साथ। पुलिस ने हमारा आइडिया चुरा लिया। भज्जी, इनके चेहरे के थोबड़े पे क्या एक्सप्रेशन है? हुक्का खींचने के बाद धुआं निकलने जैसा। ना चल बे, ना चल बे। चलाना पड़ेगा। लकी के दिल के कारपेट एरिया में हमें दोस्ती का सोफा बिछाना होगा। अबे अंधा है क्या? अबे अंधा हूँ। डोनेट कर अपनी आँख। अबे लुके, तेरी तो हेडलाइट ऑन है ना, देख के नहीं चल सकता। भाई मेरे लकी जैसी सेम टू सेम लड़की। किथे? लकी, मैं सूरदास हूँ, पैरों में पहने अदिदास हूँ, पर तुम देखते हुए सब कुछ अनदेखा क्यों कर रही हो? लकी, मैं तुम्हारे वायलिन की तारों से जंग निकालने आया हूँ। उई माँ, घंटी बज गई। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। आज फ्रेंडशिप डे की रिबन मेरे हाथ में बांधिश डालो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तेरे चमकते दांत रोज देखने मेरे को। जानते हो तुम्हारी बगल में क्या है? ये तो भज्जी पाव है। दूसरी तरफ बड़ा सा पत्थर है। मुझ में भी इस पत्थर की तरह कोई इमोशंस नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दो। खुशियों से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। पिताजी के बाद सब कुछ वीरान हो चुका है। भज्जी, मैंने लागेश है, इसके जज्बातों की कुल्फी जम गई है। पिघलाते हैं ना। अच्छा। लकी स्टोन, लकी स्माइल। अपने सुंदर मुखड़े पे लाओ जरा हाव भाव। हाव भाव लाने में इतना भाव मत खाओ। कसम उल्लम ही सुनने में भाव लग रहा है। इसीलिए तो बोला मैं।